हेलो दोस्तों, मैं हूं आकिल हुसैन और आप सभी का स्वागत है TV9 राजस्थान के स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी में। इस शो में हम बात करते हैं राजस्थान में जो बड़ी खबरें चल रही है उनके पीछे की इनसाइड स्टोरी की, और इस शो का नाम भी वही है। तो देखिए, बीते अगर कुछ दिनों से राजस्थान में सियासी हलकों को अगर देखें तो बड़ी खबरें चल रही है बीजेपी को लेकर, और बीजेपी में खासकर फेरबदल को लेकर। फिर वो चाहे भजनलाल सरकार में मंत्रिमंडल पर चर्चा हो या फिर संगठन में चर्चा हो, और यही चर्चा कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी देखने को मिल रही है। वहाँ प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के पद पर भी बात कई बार आ चुकी है, कई बार सुर्खियाँ बटोरी है। लेकिन अब जो बड़ी खबर बीजेपी से सामने आई है वो ये है कि राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष ने बीती 12 जनवरी को एक बैठक ली, जिसमें कई बीजेपी के बड़े नेता शामिल हुए। इससे 2 दिन पहले भी एक बैठक ली, उसमें बीजेपी की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, मौजूदा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ समेत और भी कई बड़े पदाधिकारी बीजेपी के शामिल थे। लेकिन अब जो कल BL संतोष ने बैठक ली उसमें उन्होंने नाराज़गी जाहिर की है, और नाराज़गी जाहिर की है संगठन के चुनाव को लेकर। उन्होंने, देखिए, उनकी नाराज़गी की एक पहले ख़ास वजह समझिए कि अगली 20 फरवरी जो आने वाला महीना है उसमें 20 फरवरी तक प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव होने, और प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव होने के लिए ज़रूरी है कि संगठन के जो निचले पद हैं यानी कि जिला अध्यक्ष के पद, उन पर भी चुनाव हो जाए, क्योंकि उसी के बाद प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव हो सकते हैं। अब इसको लेकर उन्होंने बड़ी बात कही है कि खाना पूर्ति करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी की आज इनसाइड स्टोरी पुष्कर सर से समझेंगे कि क्या है उनकी नाराज़गी की वजह, क्यों वो इस तरह नाराज़गी दिखा रहे हैं, और क्या है इसमें बाकी बड़े नेताओं के हित, चाहे वो वसुंधरा राजे हो, CM भजनलाल हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष जो इस वक्त है मदन राठौड़, उनका क्या हित इसमें जुड़ा हो सकता है। सर, क्या इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी है? देखिए, 5 दिन की डेडलाइन बढ़ाई है उन्होंने जी। जब बैठक ली। चुनाव पदाधिकारी भी मौजूद थे जो संगठन की तरफ से जिनको नियुक्त किया गया था। इसके अलावा प्रदेश राजस्थान के सभी बड़े नेता मौजूद रहे और उन्होंने उसमें साफ कहा। पहले बात तो ये देरी चल रही थी क्योंकि 10 तक मंडल अध्यक्ष का चुनाव हो जाना था और 15 जनवरी तक प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना था। उसकी 5 दिन की डेडलाइन बढ़ाई लगातार। दरअसल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रोल होने लगा था ये बीजेपी का चुनाव, जो बीजेपी का संगठन चुनाव बहुत दिनों बाद हो रहा है, और उसमें ये दिखाया जा रहा था कि सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। जो एक तयशुदा लोग हैं उन्हीं का नाम आगे बढ़ाया जा रहा है, ना कहीं चुनाव हो रहे हैं, ना कुछ खाना पूर्ति के लिए कर रहे हैं। उसके बाद BL संतोष संगठन महासचिव हैं, वो एक्टिव हुए। उन्होंने सबसे पहले राजस्थान में क्लास लगाई है नेताओं की कि आप लोग इसको गंभीरता से लें। मंडल अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, सब पे चुनाव करवाइए, कोई खाना पूर्ति करने की जरूरत नहीं, जो चुनाव लड़ना। दरअसल बीजेपी लगातार ये दावा करती है कि वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है तो, और लोकतंत्र के हिसाब से चलती है। तो यहाँ पर ये बात आ रही है कि कई जगहों पर कई प्रदेशों में सिर्फ वही जिला अध्यक्ष रिपीट करने की कोशिश की जा रही, वही मंडल अध्यक्ष रिपीट। तो फिर वो क्या बचा? आप चुनाव तो होने देंगे, लोकतंत्र कहाँ रह गया? इसीलिए तो जो BL संतोष ने मीटिंग ली उसमें उनका लब्बो-लुभाव यही था कि मैं ये सख्ती से कह रहा हूँ कि कोई दबाव नहीं चलना चाहिए, कोई ये नहीं कि इन नेताओं की सिफारिश है तो ये मंडल अध्यक्ष बने। ये क्योंकि कई रिपोर्ट्स पहुंची हैं बीजेपी के उच्च नेताओं के पास कि वो जिला स्तर पे जो मंत्री है, जो दबंग विधायक लोग हैं, सांसद हैं, वो अपने नाम दिए दे रहे हैं और वही मंडल अध्यक्ष बन रहे हैं। फिर तो उससे पारदर्शिता नहीं आएगी। फिर बात जो आज कांग्रेस की हालत है जी, वो फिर बीजेपी उस फुटप्रिंट पे चलने की तैयारी में है क्या, कि वो आ गया कि वहाँ अखिल जी का जयपुर में चल रहा है और जोधपुर में चल रहा है, तो उन्होंने 4 नाम भेज दिए कि ये रहेंगे, यही है। फिर वो उन्हीं के अखिल के नाम को बढ़ा दिया, प्रदेश अध्यक्ष बन गए, वो हो गया। तो खाना पूर्ति से चक्कर क्या होगा, पार्टी कमजोर होती है। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल कांग्रेस है। जब दिल्ली से कई चीज़ें चुनी तय होने लगी केवल खाना पूर्ति के लिए,
मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि शहजाद पूनावाला चुनाव लड़ना चाहते थे राहुल गांधी के खिलाफ, जब उन्होंने पार्टी छोड़ी। और फिर वो दरअसल लोग बड़ी बड़ी पार्टियां कहती हैं कि हम लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन वो चोर दरवाजा जिसको पत्रकार लोग कहते हैं कि सब अपने ही लोग भरने की कोशिश होती है संगठन में, फिर वो रही नहीं जाएगा, डेलीगेट ही नहीं बनेंगे। आपने देखिए ना किस तरीके से शशि थरूर ने पर्चा भरा, पहले उन्होंने वही चुनाव में आरोप लगाया, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव था जी। कभी कभी दोनों ठीक है भाई, पार्टी के लोग हैं तो, लेकिन ये तो डेलीगेट लोग चुनते हैं। ये आपने एक ड्राइव चलाई, मैं आपको राजस्थान बीजेपी के लिए बता दूं, ये तब भी किरकिरी हुई थी जब ये हुआ था कि नए सदस्य बनाए जाएंगे, तब भी बीजेपी पिछड़ी थी राजस्थान, और जो लक्ष्य से था वो बहुत कम थे लोग सदस्य बन पाए थे। तब भी BL संतोष ने मीटिंग ली थी, और मैं इसको भी यही मान रहा हूं कि जो इनकी ये कवायद है कि नए लोगों को मौका मिले, जो मेहनत कर रहे हैं, जो कार्यकर्ता बने, वो सिर्फ बैग ढोने, क्योंकि ग्रास रूट लेवल के मंडल अध्यक्ष बनेगा, फिर जिला अध्यक्ष बनेगा, फिर आप जिला कार्यकारिणी में जाएंगे या प्रदेश कार्यकारिणी में जाएंगे, उसकी एक प्रोसेस है, बड़ी अच्छी प्रोसेस है सारी राष्ट्रीय पार्टी, लेकिन वो ईमानदारी से फॉलो नहीं होती। वो लगता है कि इनके नाम पर मोहर लग के आ गई है, वही हो। तो BL संतोष ने जब ये रिपोर्ट्स देखी तो उनको लगा कि आज सबसे अच्छे दौर में बीजेपी राजस्थान में खड़ी है, अभी जीती थी, तो वो कह रहे हैं कि फिर वो ट्रांसफॉर्म हुई है। आपने देखा है कि कैसे वसुंधरा राजे को हटा के गद्दी से एक नए CM चेहरे को आगे किया है। तो वो ये भी चाहते हैं कि जो चुनाव हो वो निष्पक्ष हो, तो जो अध्यक्ष बनना चाह रहा है जिलों में या प्रदेश में, उन्हीं के नाम आए। लेकिन सर, क्योंकि देखिए 1135 मंडल है, जिसमें 535 मंडलों पे ही अब तक चुनाव हो पाए, तो 600 लगभग बाकी है। तो ये क्या इस एक महीने के अंतराल में 1.25 महीना बाकी है अभी, 20 फरवरी को भी अगर देखें, क्योंकि उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष होने हैं, उससे पहले पहले ये हो पाएंगे? और नहीं, वो तो 2 दिन की काम है, कार्यकारिणी बैठेगी, कोई वो, अब वही बात है कि निर्विरोध चुन के आएंगे कि वहाँ चुनाव होगा, जहाँ चुनाव होगा वोटिंग होगी, तो वहाँ ज़्यादा समस्या आ सकती है, लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ तो फिर डायरेक्ट वो आ जाएगा और उसको वो लोग वहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। चुनाव कंप्लीट इच्छा की बड़ी बात है। लेकिन आपको याद होगा सर, क्योंकि वो खबर आपने भी अच्छे से करवाई थी, जब प्रधानमंत्री मोदी का लोकसभा चुनाव के वक्त एक बयान आया था कि 1 लाख युवा नेता बनाऊंगा, तो ये क्या उसी के लिए भी एक कदम माना जा सकता है इसे? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से वो नाराजगी जाहिर करते, लेकिन फिर वो समस्या वही है जी कि क्या ईमानदारी हो रही है चुनाव में। निचले वो मोदी जी ने तो कहा, इसीलिए चुनाव हो रहे हैं ना। आप याद कीजिए बीजेपी में लास्ट चुनाव संगठन के कब हुए थे, मनोनीत हो जाते थे सतीश पूनिया के वक्त, सतीश पूनिया, तब से टाइम तो हुए नहीं, CP जोशी बनाए गए, फिर अब लोकसभा चुनाव में हार मिली, तो उसके बाद अब मदन राठौड़ को भी अभी जिम्मेदारी दे दी गई है। अब पूरा का पूरा चुनाव होगा। आप देख रहे हैं कि जो राधा मोहन दास अग्रवाल हैं वो भी कह चुके हैं कि हम तो चाहेंगे ईमानदारी से चुनाव हो, और हकीकत यही है, संगठन का चुनाव अगर ईमानदारी से कोई भी पार्टी कर ले तो वो ग्राउंड लेवल पे सबसे ज़्यादा मजबूत होगी। लेकिन एक चीज़ और सर, देखिए चुनाव को लेकर क्यों बीजेपी राजस्थान में खासकर घिरती हुई नजर आ रही है। देखिए अब ये संगठन के चुनाव है, अभी से अगर 2 दिन पहले की बात करें तो हाईकोर्ट का एक ऑर्डर आया और CM भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर में चुनाव होने थे, जिसमें 60 दिन का हाईकोर्ट ने समय दिया है कि 60 दिन के अंदर चुनाव कराइए। इससे पहले निकाय चुनावों को लेकर बीजेपी पर सवाल खड़े हुए कि निकाय चुनाव नहीं कराए जा रहे। वो असल में निकाय चुनाव पे मैं आपको बता दूं, निकाय चुनाव पे सरकार की अब एक साथ पूरे स्टेट में जो इलेक्शन है, 1 स्टेट 1 इलेक्शन के मोड में आ रही है। तो निकाय के चुनाव 3 हिस्सों में होने थे, कुछ अभी होने थे, कुछ 26 में होने थे, और फिर कुछ उससे लास्ट में होने थे। तो अब वो किसी का कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा, किसी का कार्यकाल कम करके सबको एक साथ कराने की जी। लेकिन देखिए ना, तो जिला प्रमुखों के चुनाव को मैं अभी आपसे बात कर रहा था, चित्तौड़गढ़ और भरतपुर, तो ये यहाँ के जिला प्रमुख तक के चुनाव नहीं हो पा रहे और कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, तब जाके प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, और वो भी बड़ी ढीली और सुस्त रवैये की। नहीं, वो पार्टियों में जानते हैं आपकी कैसे हर नेताओं का, तो वो एक
प्रोसेस चल रहा है उसको जल्दी पार पा लेगी तो फिर बीजेपी को फायदा होगा। संगठन का चुनाव होने से पार्टी को फायदा होता है, पार्टी के नेता, क्योंकि उसमें वोट कोई आम लोग थोड़ी ना डालेंगे, जो वोटर हैं, जो डेलीगेट्स हैं वो चुनेंगे जी। तो अगर काम किया होगा तो वो पहुंच रहा है तो वो चुना जाएगा, नहीं पहुंच रहे हैं चुने जाएंगे। तो बड़े बड़े नेता हारे हैं संगठन का चुनाव। मुरली मनोहर जोशी 73 में हार गए थे संगठन का चुनाव जनता पार्टी से जी, पार्टी के अंदर हार गए। चलिए खैर, तो देखिए अब बीएल संतोष की ये नाराजगी क्या वाकई में जल्दबाजी अभी देखने को मिलेगा कि संगठन के चुनाव करा लिए गए हैं, मंडल अध्यक्ष हो या फिर जिला अध्यक्ष हो? क्योंकि देखिए जिस तरह अभी पुष्कर सर ने बात कही कि जो कांग्रेस की स्थिति आज है उसी स्थिति में कहीं बीजेपी आगे चलकर ना आ जाए, क्योंकि अभी बीजेपी मजबूत है, सरकार है, लेकिन फिर भी वो ग्राउंड लेवल पर वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है जो उस लिहाज से होनी चाहिए। तो अब देखिए कब संगठन के चुनाव होंगे ये जल्द ही आपको हम भी बताएंगे, जैसे ही खबर आएगी सबसे पहले TV9 राजस्थान पर ही हम बताने की कोशिश करेंगे। और क्या इससे कांग्रेस भी सबक लेगी, क्योंकि कांग्रेस में भी काफ़ी लंबे समय से संगठन के चुनाव को लेकर चर्चा चल रही है, लेकिन वो महज चर्चा ही चल रही है। कई पदों पर चुनाव होने, यहाँ तक कि प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी कांग्रेस में चुनाव होने जो कि नहीं हो पा रहे, जबकि खुद प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कई बार कह चुके हैं कि जो पद अधिकारी सिर्फ कुर्सी पर जमकर बैठे और कुछ नहीं कर रहे एक्टिव, उनको हटाया जाएगा। तो अब देखिए दोनों ही संगठनों में क्या बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा और आपको हम बताते रहेंगे इसी अपने प्लेटफॉर्म TV9 राजस्थान पर। फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाज़त और एक नए सियासी मुद्दे के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे कल इनसाइड स्टोरी में। शुक्रिया।